नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वर्ष 2013 में हुए कवाल कांड के बाद नगला मदोड़ पंचायत में शामिल होने पर आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, सांसद हरेंद्र मलिक, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक और स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी और अन्य आरोपियों ने शनिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष MP MLA कोर्ट में सुनवाई के लिए हाजिरी लगाई। जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गाँव कवाल में ममेरे और फुफेरे भाई गौरव और सचिन की हत्या के बाद 31 अगस्त को नगला मदोड़ में पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें आसपास के जिलों से भी लोग शामिल हुए थे। SDM जानसठ ने धारा 144 के उल्लंघन और तत्कालीन SO सिखेड़ा ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष MP MLA कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को मामले की तारीख होने के कारण पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, सांसद हरेंद्र मलिक, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, भाजपा नेता यशपाल पवार, डासना देवी मंदिर गाजियाबाद के महंत स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी सहित अन्य कई आरोपी अदालत में पेश हुए। इस मामले के कुछ आरोपी ने हाजिरी माफी के लिए अपना प्रार्थना पत्र अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्यामवीर सिंह और विजेंद्र मलिक ने बताया कि कोर्ट में पेशी के लिए वो पेश हुए। सुनवाई के लिए अगली तिथि कोर्ट ने मुकर्रर कर दी है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व भाजपा सांसद भारतेंदु सिंह, साध्वी प्राची, पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक, भाजपा नेता यशपाल पवार और सांसद हरेंद्र मलिक सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ कथित रूप से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया गया है और ये लोग मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में दावा किया है कि आरोपियों ने अगस्त 2013 के अंतिम सप्ताह में एक महापंचायत में हिस्सा लिया और अपने भाषणों के जरिए हिंसा भड़काई। अगस्त सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में हुई सांप्रदायिक दंगों में 60 लोगों की जान चली गई थी और 40,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। आज कोर्ट में जो नंगला मदोड़ में 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार में एक योजनाबद्ध तरीके से जो दंगे किए गए, उसी में मुकदमे कायम हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे हुए और उन दंगे कारण से हम लोगों पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, नेताओं मुकदमे कायम हुए। उसी में कोर्ट में कार्यक्रम चल रहा है, तहसील में, सॉरी वहाँ बहस चल रही है। उसी में न्यायालय के द्वारा MLA MP कोर्ट में हम लोग उसमें आ जाए थे। अपने विषय को वकील साहब के द्वारा रखे जाने के समय कितने लोग आज इसमें कोर्ट में पहुंचे? सभी डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं, उमेश जी हैं, विजय शुक्ला जी हैं, सोनवीर जी हैं, यशपाल पवार जी हैं। ऐसे सब जिम्मेदार लोगों पे समाजवादी पार्टी शासन में मुकदमे कायम हुए, फर्जी मुकदमे थे और उसी का हश हुआ कि समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई और हमको पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। अच्छा, एक मांगे राम त्यागी प्रवेश क्या कहेंगे कि 2024 के चुनाव में करवाने के लिए सब 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में जो पंचायत हुई थी नंगला मदोड़ में 31 तारीख को और 7 तारीख को, उसमें जो मुकदमे पंचायत के तरफ से दर्ज हुए थे, उसमें आज कपिल देव जी, उमेश जी और हम सब लोग उसमें आज कपिल देव जी के ऊपर तो दोनों मुकदमे हैं, मेरे और मलिक साहब के ऊपर 31 का ही है। ये दो पंचायतों में रहे थे। कौन आज इसमें कौन पहुंचे हैं? जो समाजवादी पार्टी से नए सांसद है वे भी आज आपके साथ कोर्ट में पेश हुए हैं? मेरे साथ नहीं, वो पहले आए थे, हम साथ नहीं आए, अलग अलग आए भाई। साथ क्यों बुलावे? हम, मुझे नहीं पता वे किसकी तरफ से थे, हम तो एक पक्ष की तरफ से थे। वो भी बता पाएंगे कि वे किस की तरफ से, कहाँ, किस पंचायत में थे, तो आप उनसे कहना है कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और एक षड्यंत्र के तहत समाजवादी पार्टी सरकार में मुकदमा लगा था उनके ऊपर, तो उनसे पूछो, तुम्हारी पार्टी ने मुकदमा लगाया था तो उनकी पार्टी ने उन्हें बदनाम किया होगा। सपा तो सपा की सरकार थी उस समय, तो हमारे ऊपर तो चलो, हम भारतीय जनता पार्टी में पहले भी थे, आज भी थे। अब वो उस समय शायद सपा में नहीं थे, मुझे याद नहीं, क्योंकि इतनी पार्टी बदलाव के बाद याद नहीं रहता कब किस पार्टी में रहे। तो ये रिसर्च का विषय है कि कब किस वो ही बता पाएंगे इस बात। क्या मामले? नहीं, दंगों के मामले में मैं पेश नहीं हुआ। मेरे पे दंगे का कोई आरोप नहीं है, ना कोई मुकदमा है। धारा 144 तोड़ने का एक मुकदमा मेरे खिलाफ है, जिसमें ना अब तक तलबी है, ना कुछ है, ना चार्जशीट गई थी, ना FIR में मेरा नाम था। वो 2023 में शायद एक समन आया था। आप भी जानते हैं कैसे आते हैं समन, क्यों आते हैं, तो वो है। अब न्यायालय का सम्मान करते हैं हम, और न्यायपालिका के सम्मान में हम हाजिर हुए हैं। जब तक न्यायपालिका दोष मुक्त नहीं करेगी तो हम तो हाजिर होते रहेंगे। अच्छा भाई साहब, उस समय क्या झूठा मुकदमे लिखवा गए थे आपको? मैं मुकदमा लिखाएंगा मेरे पे कोई? तो आप क्यों लपेटना चाह रहे? धारा 144 का है। आप जानते हैं धारा 144 क्या हो? देखिए कभी धारा 144 के उल्लंघन का आरोप मेरे ऊपर एक प्राइवेट इस्तगासा है। क्या झूठा आरोप? प्राइवेट है वो,
वो प्राइवेट उसने किया है, मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार के दौरान दंगा हुआ था, बताइए। और सपा पर आरोप लगे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार थी, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया गया था, षड्यंत्र के तहत कत्ल कराए गए थे और उसको हमने भुगता है। 2017 का चुनाव हार गए उसी में, ये हमें कोई कहने में संकोच नहीं है, वो एक षड्यंत्र था। आज भी मुजफ्फरनगर यही रह रहा है। अब मुजफ्फरनगर यही, यार सुनो, अयोध्या का मुद्दा था, मुजफ्फरनगर की धरती थी और दोनों जगह अखिलेश यादव का परचम लहराया, दोनों जगह साइकिल चली है। वहाँ अवधेश प्रसाद जीता है, हरिंदर मलिक जीता है, जीते तो अखिलेश यादव है। देखिए, ये जो मुजफ्फरनगर में भयंकर दंगे हुए थे 2013 में, तब से हमारी तारीखें लग रही हैं, उसी तारीखों को भुगत रहे हैं। कौन से मामले में आज कोर्ट में पेश हुए थे? ये कवाल कांड के बाद जो पंचायत हुई थी उसका मामला था, वो केस अभी तक खत्म नहीं हुए, लग रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। हम लोग पंचायत में गए थे भाई न्याय मांगने बच्चों के लिए, तो तब से अब तक केस भुगत रहे हैं। क्या लग रहा है स्टेट में वो दिन था और आज है? जी, क्या लग रहा है वो दिन था दंगे का और आज है, क्या स्थिति है? स्थिति ये लग रही है, स्थिति और खराब हुई है। अब पहले तो कम से कम ये था कि हिंदुओं में कुछ जान थी, अब तो वो भी कम होती चली जा रही है। तो स्थिति हिंदुओं की बहुत खराब है भैया। क्या कर रहे हैं? एक तो हिंदू बच्चे नहीं पैदा कर रहे और दूसरे लोग सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो ये जो उनकी टेंडेंसी है भैया, सार अब तो सुअरों के राज होना थोड़े दिनों में। अच्छा, भाजपा सरकार भी दंगे के दौरान ही आई थी और दंगे के तो वो तो कभी इसकी सरकारों से हमारा कोई मतलब भाई, हम साधु आदमी, हमारा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ना हम सरकारों में इंटरेस्टेड है। बाकी ये है कि हमें नया ना जब मिल रहा था ना आज मिल रहा है, और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है न्याय मिलने की। बीजेपी सरकार आने के बाद भी जो हिंदू नेताओं पर अभी तक मुकदमे है, दंगों के अभी तक मुकदमे खत्म नहीं हुए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर दंगों के मुकदमे खत्म हो जाते तो बीजेपी को ये सीट नहीं हारनी पड़ती इस बार। कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं कांवड़ियों को। उसको लेकर तो मतलब की चर्चा है, उसको चर्चा ये है कि जो हाईवे पे होटल है जो उन्हें हटाया जाना चाहिए, सारे मुस्लिम होटलों को हाईवे से हटाया जाना चाहिए, और खास तौर से अगर उन्हें हटाया भी ना जाए तो कम से कम मुसलमानों के होटलों पर मुसलमानों का नाम तो लिख दिया जाए। वो हिंदुओं के नाम से होटल चला रहे हैं और वहां हिंदुओं के खाने को अपवित्र कर रहे हैं, और बहुत तरह के अपराध हो रहे हैं। तो मुसलमानों के जो होटल हैं उन पे मुसलमानों के नाम स्पष्ट रूप से लिखवा दिए जाए, ताकि हिंदू को पता हो ये होटल हिंदू का और ये मुसलमान का है। ये सरकार को करना चाहिए। मेरी मांग है सरकार से, सरकार ये कार्य करे, और हमारे यशवीर स्वामी जी ने इसकी मांग उठाया है। मैं स्वामी यशवीर जी का बहुत बहुत समर्थन करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। आज कोर्ट में नंगला मनोड़ में जो दंगा हुआ था उसके संदर्भ में 2013 में दंगा हुआ था, उसके संदर्भ में आज जो है जितने भी MP MLA जो थे जो उस दंगे में इन्वॉल्व थे, सबको न्यायालय ने तलब किया था, और तलब करने के बाद सबको जो है हाजिरी के लिए बुलाया। कौन कौन था इस मामले में? इसमें कपिल अग्रवाल जी और 2 मुकदमे थे, उमेश मलिक, यशपाल पवार और आपके अध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा और क्या नाम और भी ये संजीव आर्यन हो गए, और भी कुछ जो थे। महाराज जी पहुंचे थे। हाँ वो पहुंचे थे, और जो सांसद हरिंदर मलिक किया गया, हाँ हरिंदर मलिक साहब भी थे वहाँ पर, इसी मामले में थे। कौन सा मामला था ये मामला जो हिंदू मुस्लिम वहाँ पे वो था, जो सपा के टाइम में जो हमारे खिलाफ जो है भाजपा वालों के खिलाफ जो सपा गवर्नमेंट ने मुकदमे कायम कराए थे, ये उसका वो मामला था, और उसमें जो है ये मुकदमे कायम हुए थे। पंचायत वाला मामला था? पंचायत वाला मामला था जी, उसका मामला था, और 2013 का मामला था वो। इसमें चार्जशीट 2014 में आई थी, लेकिन इसमें 21 आदमी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई थी, जिसमें प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज की थी, लेकिन उसमें कोई बयानात, कोई तलबी कोर्ट के आदेश की, किसी गवाह का बयान कोई न्यायालय की पत्रावली पर आज तक नहीं है। टोटल कितने लोग हैं मामले में? टोटल 21 लोग। अब अगली तारीख 4 बजे के बाद पता लगेगी, क्योंकि नियम के अनुसार यहाँ 4 बजे के बाद जो MP MLA को। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।